जय माता की। आप सभी का हमारे YouTube चैनल जय माता की में हार्दिक अभिनंदन है। जैसा कि हम जानते हैं कि हम यहाँ पर श्री महाशिव पुराण की कथा कर रहे हैं। इस कड़ी के अंतर्गत आज हम भगवान शिव के विवाह का उपसंहार और उनके द्वारा दक्षिणा वितरण किस प्रकार किया गया, वर वधू का कोहबर और वास भवन में जाना, वहां पर स्त्रियों का उनसे लोकाचार का पालन करवाना और इन सब चीजों का आज हम अपने इस अध्याय में अध्ययन करेंगे। इसका वर्णन श्री महाशिव पुराण की रुद्र संहिता पार्वती खंड के अध्याय नंबर 49 से लेकर 51 तक इसका वर्णन किया गया है। इससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर अभी नए आए हैं या आप मेरी आवाज को पहली बार सुन रहे हैं तो कृपा करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी जैसे दिखने वाले बटन को भी दबा लीजिए ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले और आसानी से मिल सके। तो शुरू करते हैं आज का अध्याय। इसमें ब्रह्मा जी कहते हैं कि नारद तदंतर मेरी आज्ञा पाकर महेश्वर ने ब्राह्मणों द्वारा अग्नि की स्थापना करवाई और पार्वती को अपने आगे बिठाकर वहां ऋग्वेद, यजुर्वेद तथा सामवेद के मंत्रों के द्वारा अग्नि में आहुतियां दी। हे तात, उस समय काली के भाई मैनाक ने लावा की अंजलि दी और काली तथा शिव दोनों ने आहुति देकर लोकाचार का आश्रय लेकर प्रसन्नतापूर्वक अग्निदेव की परिक्रमा की। हे नारद, तदंतर शिव की आज्ञा से मुनियों सहित मैंने यानी ब्रह्मा जी ने शिवा और शिव विवाह का शेष कार्य प्रसन्नतापूर्वक पूर्ण करवाया। फिर उन दोनों दंपत्ति के मस्तक का अभिषेक हुआ। ब्राह्मणों ने उन्हें आदर पूर्वक ध्रुव का दर्शन करवाया। तत्पश्चात हृदयालंबन का कार्य हुआ। फिर बड़े ही उत्साह के साथ स्वस्ति वाचन किया गया। इसके पश्चात ब्राह्मणों की आज्ञा से भगवान शिव ने शिवा के सिर में सिंदूर दान किया। उसमें गिरिराज नंदिनी उमा की शोभा अद्भुत और अवर्णनीय हो गई। फिर ब्राह्मणों के आदेश से वे शिव दंपति एक आसन पर विराजमान होकर भक्तों के चित्त को आनंद देने वाली उत्तम शोभा पाने लगे। हे मुने, तदंतर अद्भुत लीला करने वाले उन नव दंपति ने मेरी आज्ञा पाकर अपने स्थान पर आकर शस्त्र प्रवासन किया। इस प्रकार विधि पूर्वक उस वैवाहिक यज्ञ के पूर्ण हो जाने पर भगवान शिव ने मुझ लोक स्रष्टा ब्रह्मा को पूर्ण पात्र दान किया। फिर शंभु ने आचार्य को गौदान किया। मंगलदायक जो बड़े बड़े दान बतलाए गए हैं वे भी सभी सहर्ष किए गए और इस प्रकार से सारे दान, सारी रीति संपन्न करवाई गई। तत्पश्चात उन्होंने बहुत से ब्राह्मणों को अलग अलग 100 स्वर्ण मुद्राएं दी। करोड़ों रत्न दान किए गए और अनेक प्रकार के द्रव्य भी बांटे गए। उस समय सभी देवता तथा दूसरे चराचर जीव मन में बड़े ही प्रसन्न हुए और जोर जोर से जय जयकार की ध्वनि होने लगी। सब और मांगलिक शब्द और गीत गाए जाने लगे। वाद्यों की मनोहर ध्वनि सबके आनंद को बढ़ाने लगी। इसके बाद श्री विष्णु, मैं, देवता, ऋषि तथा अन्य सभी लोग गिरिराज से आज्ञा लेकर
बड़ी प्रसन्नता के साथ शीघ्र ही अपने अपने डेरे में चले आए। उस समय हिमालय नगर की स्त्रियां आनंद मगन होकर भगवान शिव और माता पार्वती को लेकर कोहबर में गई। वहां उन सब ने आनंद पूर्वक वर वधू से लोकाचार का संपादन करवाया। उस समय सब और परमानंददायक महान उत्साह छा रहा था। तदंतर वे सभी स्त्रियां उन लोक कल्याणकारी दंपत्ति को साथ में लेकर परम दिव्य वास भवन कौतुकागार में गई और वहां भी उन्होंने प्रसन्नता पूर्वक लोकाचार का संपादन किया, यानी जो भी रीतियां उनसे करवाई गई उन्होंने वो सभी की। इसके बाद गिरिराज के नगर की स्त्रियों ने समीप आकर मंगल कृत्य करके उन नव दंपत्ति को केली ग्रह में पहुंचाया और जय ध्वनि करती हुई उनके गठबंधन की गांठ खोलने की आदि का कार्य संपन्न करवाया। उस समय उन नूतन दंपत्ति को देखने के लिए 16 दिव्य नारियां बड़े ही आदर के साथ शीघ्रता पूर्वक वहां पर आई। उनके नाम इस प्रकार हैं। जो 16 दिव्य नारियां वहां पर आई वो उन सब के नाम इस प्रकार हैं: सरस्वती, लक्ष्मी, सावित्री, गंगा, अदिति, शची, लोपामुद्रा, अरुंधति, अहल्या, तुलसी, स्वाहा, रोहिणी, पृथ्वी, शतरूपा, संज्ञा तथा रति। ये सभी देवांगनाएं तथा मनोहारिणी कन्या, देव कन्या, नाग कन्या और मुनि कन्याएं भी वहां पर आ पहुंची। वहां जितनी भी स्त्रियां उपस्थित थी उन सब की गणना करने में कोई भी समर्थ नहीं है। उनके दिए हुए रत्न में सिंहासन पर भगवान शिव प्रसन्नता पूर्वक बैठे। उस समय उन्होंने भगवान शिव से कई प्रकार की विनोदपूर्ण बातें कही। तदंतर प्रसन्नचित हुए महेश्वर ने अपनी पत्नी के साथ मिष्ठान भोजन तथा आचमन करके कपूर डाला हुआ पान खाया। इसी अवसर पर अनुकूल समय आने पर प्रसन्न हुई रति ने दीन वत्सल भगवान शंकर से कहा कि हे भगवान, पार्वती का पाणी ग्रहण करके आपने अत्यंत दुर्लभ सौभाग्य को प्राप्त किया है। बताइए, मेरे प्राणनाथ को जो सर्वथा स्वार्थ रहित थे आपने क्यों भस्म कर डाला। अब यहाँ मेरे पति को जीवित कीजिए और अपने अंतःकरण में काम संबंधी व्यापार को जगाइए। आपको और मुझको जो समान रूप से वियोग जनित संताप प्राप्त हुआ है उसे आप दूर कीजिए। हे महेश्वर, आपके इस विवाह उत्सव में सब लोग सुखी हुए हैं, केवल मैं ही अपने पति के बिना दुख में डूबी हुई हूँ। हे देवादिदेव शंकर, प्रसन्न होकर मुझे सनाथ कीजिए। दीन बंधु परम प्रभु, अपनी कही हुई बात को सत्य कीजिए। चराचर प्राणियों सहित तीनों लोकों में आपके सिवा दूसरा कौन है जो मेरे दुख का नाश करने में समर्थ हो। ऐसा जानकर आप मुझ पर दया कीजिए। दीनों पर दया करने वाले नाथ, सबको आनंद प्रदान करने वाले, अपने इस विवाह उत्सव में मुझे भी उत्सव संपन्न बनाइए। मेरे प्राणनाथ के जीवित होने पर ही अपनी प्रिया पार्वती के साथ आपका सुंदर विहार परिपूर्ण होगा, इसमें संशय नहीं है। हे सर्वेश्वर, आप सब कुछ करने में समर्थ हैं, क्योंकि आप ही परमेश्वर हैं। यहाँ अधिक कहने से कोई लाभ नहीं। हे सर्वेश्वर, आप शीघ्र ही मेरे पति को जीवित कीजिए। ऐसा कहकर रति ने गांठ में बांधा हुआ कामदेव के शरीर का भस्म भगवान शंभु को दे दिया और उनके सामने हे नाथ कहकर रोने लगी। रति का रोदन सुनकर
सरस्वती आदि सभी देवियां रोने लगी और अत्यंत दीन भाव में बोली कि प्रभु, आपका नाम भक्त वत्सल है, आप दीन बंधु और दया के सागर है, अतः काम को जीवन दान दीजिए और रति को उत्साहित कीजिए। आपको नमस्कार है। आगे ब्रह्मा जी कहते हैं कि नारद उन सब की यह बातें सुनकर महेश्वर प्रसन्न हो गए। उन करुणा सागर प्रभु ने तत्काल ही रति पर कृपा की। भगवान शूलपाणी की अमृतमयी दृष्टि पड़ते ही पहले जैसे रूप, वेश और चिन्ह से युक्त अद्भुत मूर्तिधारी सुंदर कामदेव उस भस्म से प्रकट हो गया। अपने पति को वैसे ही रूप, वैसी ही आकृति, मंद मुस्कान और धनुष बाण से युक्त देखकर रति ने महेश्वर को प्रणाम किया। वह कृतार्थ हो गई। उसने प्राणनाथ की प्राप्ति कराने वाले भगवान शिव का अपने जीवित पति के साथ हाथ जोड़कर बारंबार सत्वन किया। पत्नी सहित काम की भी हुई स्तुति को सुनकर दयार्थ हृदय भगवान शंकर अत्यंत प्रसन्न हुए और इस प्रकार बोले। शंकर जी ने कहा, मनोभाव, पत्नी सहित तुमने जो स्तुति की है उससे मैं बहुत प्रसन्न हूं। स्वयं प्रकट होने वाले काम, तुम वर मांगो, मैं तुम्हें मनवांछित वस्तु दूंगा। शंभु का यह वचन सुनकर कामदेव महान आनंद में निमग्न हो गया और हाथ जोड़कर मस्तक झुकाकर गदगद वाणी में इस प्रकार बोला कि हे देवाधिदेव महादेव, करुणा सागर प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मेरे लिए आनंददायक होइए। प्रभु, पूर्व काल में मैंने जो भी अपराध किया था आप उसे क्षमा कीजिए। स्वजनों के प्रति परम प्रेम और अपने चरणों की भक्ति मुझे दीजिए। कामदेव का यह कथन सुनकर परमेश्वर शिव प्रसन्न होकर बोले कि बहुत अच्छा। इसके बाद उन करुणानिधि ने हंसकर कहा कि हे महामते कामदेव, मैं तुम पर प्रसन्न हूं। तुम अपने मन से भय को निकाल दो, भगवान विष्णु के पास जाओ और इस घर से बाहर ही रहो। तदंतर काम भगवान शिव को प्रणाम करके बाहर आ गया। विष्णु आदि देवताओं ने उसे आशीर्वाद दिया। इसके बाद भगवान शंकर ने उस वास भवन में पार्वती जी को बाएं बिठाकर मिष्ठान भोजन करवाया और पार्वती जी ने भी प्रसन्नतापूर्वक उनका मुंह मीठा किया। तदंतर वहां लोकाचार का पालन करते हुए आवश्यक कृत्य करके मैना और हिमवान की आज्ञा लेकर भगवान शिव जनवासे में चले गए। हे मुने, उस समय महान उत्सव हुआ और वेद मंत्रों की ध्वनि होने लगी। लोग चारों प्रकार के बाजे बजाने लगे। जनवासे में से अपने स्थान पर पहुंचकर भगवान शिव ने लोकाचारवश मुनियों को प्रणाम किया। श्री हरि को और मुझे भी, यानी ब्रह्मा जी को और विष्णु जी को मस्तक झुकाया। फिर सभी देवता आदि ने उनकी वंदना की। उस समय वहां पर जय जयकार, नमस्कार तथा समस्त विघ्नों का विनाश करने वाली शुभदायिनी वेद ध्वनि भी होने लगी। इसके बाद मैंने भगवान विष्णु ने तथा इंद्र ने, ऋषि और सिद्ध आदियों ने, सभी ने भगवान शंकर जी की स्तुति की। गिरिजा नायक महेश्वर की स्तुति करके वे विष्णु आदि सभी देवता प्रसन्नतापूर्वक उनकी यथोचित सेवा में लग गए। तत्पश्चात लीलापूर्वक शरीर धारण करने वाले महेश्वर शंभु ने उन सबको सम्मान दिया। फिर उन परमेश्वर की आज्ञा पाकर वे विष्णु आदि सभी देवता अत्यंत प्रसन्न हो अपने अपने विश्राम स्थान को
चले गए। इस प्रकार आज का हमारा ये अध्याय यहीं पर संपन्न होता है। अगले अध्याय में हम जानेंगे कि रात को परम सुंदर सजे हुए वासगृह में शयन करके प्रातःकाल भगवान शिव का जनवासे में से आगमन किस प्रकार हुआ। इन सब का अध्ययन हम अपने अगले अध्याय अगली वीडियो में करेंगे। आज की हमारी ये कथा यहीं पर संपन्न होती है। यदि आपको हमारी ये कथा पसंद आए तो एक लाइक का बटन अवश्य दबाकर जाएं। इस प्रकार की और भी अन्य धार्मिक रोचक कथा कहानियों को जानने सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों और प्रियजनों में आगे भी शेयर करते रहें। जय माता की।